नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 6th चैप्टर कोयल के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्लस बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अध्याय से भी महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 5 पोम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए हैं और आज ये जो 6th पोम है कोयल, जो पूरन सिंह के द्वारा रचा गया है, के बारे में के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कोयल, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज़ डैश हर। दोस्तों, एक बात और कि यदि आप बृहत रूप में एसटीटी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लर्न विथ मी चैनल पर जाएं और जाकर के और प्लेलिस्ट को सर्च करें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ से आप कंसल्ट करें। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, द पोइट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज़ डैश हर। पोइट जो है वह कोयल से ना पूछता है, व्हाट हैज़ डैश हर, व्हाट हैज़ डैश हर, कौन तुम्हें हर्ट किया है। HURT, हर्ट मतलब चोट पहुंचाया है। द पोइट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज़ डैश हर, यानी कौन सा चीज़ तुम्हें बदल दिया है, कौन सा चीज़ तुम्हारे शरीर को परिवर्तित कर दिया है, तुम्हें चोट पहुंचाया है, तुम्हें तकलीफ़ या दर्द की अनुभूति दिया है। तो यहाँ पर हर्ट हो जाएगा, HURT, हर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द हाई पिच्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल विक्स इन द पोइट्स सोल 1000 डैश। तो यहाँ पर ऑप्शन मेमोरीज हो जाएगा, सी ऑप्शन। चूँकि यह कविता का लाइन है, ठीक है ना, तो लिखा गया है द हाई पिच्ड स्ट्रेंथ विक इन माई सोल 1000 मेमोरीज, ठीक है ना, यह कविता का लाइन है। तो जब कोयल की मधुर और सुरीला तान को कभी सुनता है, तो उसके हृदय में असंख्य यादों का सिलसिला जारी हो उठता है। तो यहाँ पर मेलोडियसनेस का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर हाई पिच्ड स्ट्रेंथ का प्रयोग किया गया है। चूँकि कोयल जो है वह बिछड़ा हुआ है अपने बिलव्ड से, और वह फायर ऑफ लव में पड़ी हुई है, इसलिए उसके आवाज़ हाई पिच्ड में है, मतलब उच्च तीक्ष्ण स्वर है। मतलब कोयल की आवाज़ में उच्च तीक्ष्ण स्वर निकल रही है, क्योंकि वह बिरहा की आग में जल रही है, और उसके हाई पिच्ड स्ट्रेंथ कवि के अंदर में मौजूद हजारों स्मृतियों को जागृत करने में सक्षम है। तो यहाँ पर मेमोरीज हो जाएगा, 1000 मेमोरीज। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फ्लेमिंग शोल ऑफ द कोयल
आस्क इन द पोम कोयल। तो यहाँ देखिए, कोयल के फ्लेमिंग शोल मतलब जलती हुई आत्मा क्या डिज़ायर करती है? वो एट लास्ट डिज़ायर करती है, वॉन्ट्स टू नो वेयर इट्स लवर इज़। अपने लवर से मिलने के लिए वह व्याकुल है। ठीक है ना? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बी सी डी इनकरेक्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दाय? दाय का मतलब क्या होता है? तो दाय एक ओल्डन डेज का वर्ड है, इसका मतलब अभी योर होता है। अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, द कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। कोयल बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विद हर, चूँकि उसके बिलव्ड उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर लवर हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज बर्निंग रेफर्ड टू इन दिस पोम? कौन सा चीज़ इस कविता में वर्णन किया गया है जो जल रहा है? तो देखिए, कविता का लाइन है कि द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, द शेड्स ऑफ मैंगो, यानी मैंगो के शेड्स भी वह जलते हुए प्रतीत हो रहा है। किसके तान के प्रभाव से? किसके उच्च तीक्ष्ण स्वरों के प्रभाव के कारण? तो द कक्कू, द ब्लैक कक्कू, कोयल के। ठीक है ना? तो बी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर, हु इज़ द फ्लेमिंग शोल लुकिंग फॉर? जो कोयल के जो फ्लेमिंग शोल है, जलती हुई आत्मा, वह अपने प्रीतम बिलव्ड के खोज के लिए है। तो इट्स बिलव्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? चूँकि वह विरह की अग्नि में जल रही है और चाहती है कि उसका मीटिंग जो है, मिलन जो है, वह जल्दी से जल्दी हो। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन, द फ्लेमिंग शोल इन द पोम इज? किसके फ्लेमिंग शोल के बारे में इस कविता में बोला गया है? तो कोयल के फ्लेमिंग शोल के बारे में बात किया गया है कि कोयल का जो शोल है, जो हार्ट है, वह मतलब इन फ्लेम है। ठीक है ना? जलती हुई है, क्रोध में, चाहे सेपरेशन के प्रभाव से, ठीक है ना, चाहे अपने बिलव्ड के मतलब क्या कर सकते हैं, नेचर के प्रति, एट्सेट्रा, बहुत सारे रीज़न हो सकता है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, द कोयल इज़ प्रेज्ड बाय द पोइट एज इट सिम्स टू बी। कोयल जो है कविता में कवि इसे प्रेज किया है, इसे प्रशंसा किया है, क्योंकि जल जाने के बाद भी यह बहुत ही तरोताज़ा दिखती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन शो फ्रेश हो जाएगा। ठीक है? जैसे प्रथम लाइन में ही आप देखेंगे, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंक्ड दाई विंग्स। ठीक है ना? व्हाट कीप्स द फ्रेश एट चार्ट। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना? उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट फायर्स द कोयल? कोयल को कौन सा फैक्टर जलाने का काम करता है? तो आंसर बी, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूजम्स। ठीक है ना? द साइट ऑफ मैंगो ब्लूजम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? देखिए लाइन है, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूजम्स फायर्स मी ऑल द मोर। जब भी कोयल मैंगो ब्लूजम्स को देखती है तो उसके हृदय में एक चुभन की अनुभूति होती है। जैसे जैसे उसे हरा भरा देखते हैं, वैसे वैसे उसके हृदय में भी एक कशक होती है कि यदि मेरे बिलव्ड मेरे पास होता तो मैं भी ब्लूजमिंग कंडीशन में
होता, जैसे कि मैंगो ब्लूजमिंग कंडीशन में है। तो बी हो गया आपका आंसर। What is mentioned in the poem as the sparks of fire? तो देखिए यहाँ पर सी आंसर होगा कि कोयल के जो हाई पिच्ड स्ट्रेंस है, मानो कि उससे स्पार्क्स ऑफ फायर जो है वह प्रोड्यूस हो रहा हो, न आग की चिंगारी उससे निकल रहा हो उसके उच्च तीक्ष्ण स्वर से। तो यहाँ पर द कोयल्स सॉन्ग हो जाएगा सी। 12 नंबर, इन द पोम आर्ट स्टैंड्स फॉर। देखिए आर्ट मतलब तो कला भी होता है इन मॉडर्न सेंस, लेकिन पहले के ज़माना में ओल्डन टाइम में आर्ट आर के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आर हो जाएगा आंसर आपका बी। उसके बाद 13 नंबर, हाउ डज द कोयल फील। कोयल अपने आप को कैसा फील कर रही है, सेटिस्फाइड या हैप्पी या रेस्टलेस या पीसफुल। तो कोयल जो है अपने आप को बहुत रेस्टलेस महसूस कर रही है, बेचैनी अवस्था में वह अपने आप को महसूस कर रही है, क्योंकि उस जो बिलव्ड है, उनका जो बिलव्ड है वह उनसे जुदा है। ठीक है, उनसे क्या है, जुदा है। तो कहाँ तक था, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम कोयल। रिपीटेशन है क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा पूरन सिंह ए। अब 15 नंबर क्वेश्चन, द फायर ऑफ लव हैज़ डैश माई विंग्स। कोयल का स्टेटमेंट है, द ब्लैक कक्कू का स्टेटमेंट है कि द फायर ऑफ लव यानी प्रेमाग्नि ने मेरे डायनों को, मेरे पंखों को वह जला दिया है। तो जलाना का अंग्रेजी क्या होता है, बर्न भी होता है और चार भी होता है, CHAR। ठीक है ना, जैसे चारकोल हम लोग जानते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द कक्कू कंसील इटसेल्फ। कक्कू जो है अपने आप को कहाँ छुपा करके रखी है। तो इन फॉरेस्ट, इन द लीव्स ऑफ एनी प्लांट, इन मैंगो लीव्स। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मैंगो लीव्स के अंदर जो है वह बैठ करके और वह अपनी जो उच्च तीक्ष्ण कर्कशा जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द बर्ड डू टू द पोइट। व्हाट डज द बर्ड डू टू द पोइट। पोइट के लिए बर्ड कैसे उपयोगी है, ठीक है ना, या पोइट के लिए बर्ड क्या करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विक्स पोइट शूल। तो कवि के दबे हुए हजारों स्मृतियाँ को जागृत करने में बर्ड यानी कोयल, ठीक है ना, वह सक्षम है, क्योंकि उसके हाई पिच्ड स्ट्रेंस को सुनकर पोइट के अंदर दबी हुई इच्छाएं वह जागृत होने लगती है, स्मृतियाँ जागृत होने लगती है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट चार्ट्स द कक्कू's विंग्स। अब देखिए कौन सा जो चीज़ है वह कक्कू के विंग्स को जला करके राख कर दिया या काला बना दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा द फायर ऑफ लव। प्रेमाग्नि ने उनके डैनों को वो काला बना दिया, दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया, उससे फ्रेश बना दिया। ठीक है ना, तो बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन, द सॉन्ग ऑफ द कोयल ब्रिंग्स अ डैश। फिर वही क्वेश्चन है दूसरे अंदाज में, कोयल के सॉन्ग जो है वह पोइट्स के 1000 मेमोरीज को जागृत करने में सक्षम है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा आपका 1000 मेमोरीज। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट। अब कवि के हृदय में जो 1000 मेमोरीज जो उत्पन्न होता है, कारण क्या है। तो कारण है कोयल के हाई पिच्ड स्ट्रेंस। बी आंसर आपका करेक्ट। 21 नंबर, व्हाट हैपन्स विद द सीड्स ऑफ मैंगोज। मैंगोज के सीड्स के साथ क्या हुआ, तो वह बर्निंग पोजीशन में है। ए आंसर आपका सही है। ठीक है ना, लाइन अभी तुरंत हम बताए थे, द सीड्स ऑफ मैंगोज, द सीड्स ऑफ मैंगोज बर्न। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है।
22 नंबर ओल्ड लिटिल बर्ड वाई हैज़ बी इन बर्ड कैपिटल हेयर। बी यहाँ पर जो है कैपिटलाइज किया गया है, चूँकि कोयल को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, इम्फेसिस देते हुए। तो बी आंसर आपका होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, द सेट्स ऑफ मैंगोज, ठीक है ना, बी सॉरी सी आपका आंसर क्या सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, वाई इज द कोयल रेस्टलेस, कोयल रेस्टलेस क्यों है। इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, हर बिलव्ड, तो बी आंसर आपका हो जाएगा, अपने बिलव्ड के खोज में, ठीक है ना, वह अपने आप को रेस्टलेस जो है वह फील करती है। उसका 25 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द कोयल लुकिंग फॉर, कोयल क्या चीज़ खोजने में इन्वॉल्व है, तो इट्स बिलव्ड, अपने प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को, ठीक है ना। उसका 26 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, द कोयल आस्क्स द डैश नोट टू बी मोशनलेस एंड टेल इट वेयर इट्स बिलव्ड इज। तो यहाँ पर देखिए कोयल जो है वो पूछता है, किससे पूछता है कि तुम मोशनलेस मत हो, गतिहीन अपने आप को स्टैग्नेंट पोजीशन में मत रखो और कहो मेरे बिलव्ड के बारे में। तो यहाँ पर ट्रीज आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टील, यानी दाई लिप्स का प्रयोग किया गया है, योर लिप्स मतलब ट्रीज को इंडिकेट करके कहा गया है कि तुम्हारे जो पत्ते हैं वह स्टैग्नेंट है, स्थिर है, तो तुम स्थिर क्यों हो, हमें बताओ, पता एड्रेस बताओ अपने प्रेमिका से मिलने का, या तुम कहीं देखे हो तो मुझे बताओ। तो यह था दोस्त लोग 26 नंबर का क्वेश्चन, और इन टोटल क्लियर हो गया आपका यह चैप्टर। तो यह था कविता कोयल पूरन सिंह का। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और जो YouTube चैनल है मेरा लर्न विथ मी, इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में से इतना ही, मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious